दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के बेलवा टीकर गांव में। आपने सुना होगा, कन्यादान सुना होगा और बहुत सारा दान सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे देह दान पे। हमारे देश के जो जाबाज रणबांकुरे थे, वो देश के लिए अपने शरीर को कुर्बान कर दिए थे। गोलियां खाए, उनका शरीर छीन हुआ और आज हमारे बीच एक शख्स हैं, संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने आजादी के बाद अब जो है अपने पिता से प्रेरणा लेकर के इन्होंने अपने शरीर को ही दान कर दिया। यही नहीं, इनकी श्रीमती पत्नी जी ने भी, दोनों लोगों ने शरीर से अपने शरीर को दान करने का निर्णय लिया है। आज यहाँ हम मौजूद हैं, आपके पिताजी हैं यहाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी असरफी लाल जी। आपने देश की आजादी के लिए अपने शरीर को कुर्बान कर दिया और आपसे प्रेरणा करके आपने अपने शरीर को ही दान करने का निर्णय लिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप बताइए कि आपने जो है अपने शरीर क्या और अपने पत्नी के साथ शरीर का दान करने का निर्णय क्यों लिया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? पहली प्रेरणा तो पिताजी से ही मिली जी। कि जब वो 13 साल की उम्र में थे तो महात्मा गांधी जी महाराज में आए हुए थे, तो वो उनके आंदोलन से प्रभावित होकर, तब यहाँ मिडिल स्कूल हुआ करता था, उसमें प्रधानाचार्य थे हरिलाल श्रीवास्तव। तो उन्होंने कहा कि चंदा वंदा मांग के तुम लोग गांधी जी का स्वागत करो। तो पिताजी के मन में आया कि भाई चंदा हम लोग कौन देगा, हम लोग खुद अपना फीस नहीं दे पा रहे तो चंदा कौन देगा। लेकिन जब उन्होंने भाषण सुना तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब देश की राजनीति में इधर हो जाए। हाँ। और जो देश गुलाम है उस गुलामी से मुक्ति के लिए मुझे भी गांधी जी के साथ हो जाना चाहिए। तो देश के लिए लड़े और वो शहीद हो गए। आज उनकी स्थल पे हम लोग हैं, इसे प्रेरणा ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं। तो आपने अपने शरीर को दान करने का निर्णय क्यों लिया? इसके स्रोत मेरे माता पिता ही हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि जब देश आजाद हो जाएगा तभी मैं अपना विवाह करूंगा। पिताजी ने कहा बिना मैं गुलामी में अपनी शादी नहीं करूंगा। पिताजी ने कहा जब मेरा देश आजाद हो जाएगा तभी मैं शादी करूंगा। और पिताजी ने लगभग 45 साल की उम्र में पिताजी ने शादी किया जब देश आजाद हो गया। और मेरी माता जी उनसे लगभग 13 साल छोटी थी। और मेरे पिताजी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर कांग्रेस की नीतियों से असहमत होकर उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी लोहिया जी के साथ ज्वाइन कर लिया। बाद में जब सोशलिस्ट पार्टी में भी करप्शन आ गया तो उन्होंने राजनीति संन्यास ले लिया। अच्छा, करप्शन आने के बाद आने से संन्यास ले लिया, इधर मुंह कर लिया जाए। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा निर्णय क्यों ले लिया? आपने तो लिया, ठीक है, पत्नी ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? जब मेरे माता जी की तबीयत खराब हुई, सबसे पहले 97 में मेरी माता जी गुजर गई। तो 97 में मेरी पत्नी ने मेरी माता का सेवा एज ए स्टाफ नर्स की। अच्छा। मेरी माता जी को पीजीआई से कह दिया गया था कि इनको कैंसर हो गया, ये बचेंगी नहीं। लेकिन मैं और मेरी पत्नी ने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया है, ताकि सब लोग मेरी माता जी की सेवा कर सकें। तो यह सब देखकर तो डॉक्टर ने तो मुझे बताया नहीं कैंसर हुआ है। डॉक्टर ने मेरे छोटे भाई सुधीर श्रीवास्तव को बताया कि आप इनको ले जाइए, इनको कैंसर हो गया, इनका कोई इलाज नहीं है। तो छोटे भाई ने मुझे इसलिए नहीं बताया, भैया दुखी हो जाएंगे। और उसकी शादी भी नहीं हुई थी, हमारी शादी हो गई थी और बेरोजगार भी थे। तो वो हमको दुखी नहीं देखना चाहते थे, मैं उनको दुखी नहीं देखना चाहता। मैं तो जो बेड टिकट होता है, जो भर्ती फार्म होता है पीजीआई का, मैं उसे देख कर ही जान गया कि मेरी माता जी नहीं बचेंगी। और मैंने अपने पत्नी को भी नहीं बताया। लेकिन जब वहां से कहकर हम लोग को छोड़ा गया तो हम लोगों ने माता जी को यही कहा कि आप चल के घर पर ठीक हो जाएगी। तो जब बेलवा टिकर में आया तो उस समय कोई इंट्राकैथ लगाने वाला नहीं था। गुगली ब्लॉक के 80 पर भी इंट्राकैथ नहीं लगा पाते थे लोग, डायरेक्ट ही आईबी सेट लगाते थे नाक की नली से। तो मेरी माता जी को भी नाक की नली से ही भोजन दिया जाता था। तो ये सब काम मेरी पत्नी करने लगी। तो उनको उसी समय से लगा कि अगर आदमी के काम आ जाए तो ये जीवन सबसे अच्छा है। और इसकी प्रेरणा मुझे अपनी पत्नी से मिली, माता पिता से तो मिली, लेकिन मेरी पत्नी ने जो मेरे माता पिता की सेवा की वो मेरे लिए सबसे बड़ा। एक परिचय बता दें आपका। आप जो है महाराजगंज के जिला संयुक्त अस्पताल में
बतौर चीफ फार्मासिस्ट भी हैं और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। आप जो है बहुत सारे मरीजों को देखते हैं, आप बहुत ही संवेदनशील प्राणी हैं और आपकी वजह से बहुत से लोगों का भला भी होता है। तो आप बताइए कि आप जब शरीर दान करने का निर्णय लिए तो परिवार में बच्चे के क्या रिएक्शन था? नहीं, उसमें जो फॉर्म हम लोगों ने भरा है उसमें बच्चों की स्वीकृति भी है। तो मेरा बेटा प्राथमिक विद्यालय नई कोट में अध्यापक है और मेरी छोटी बेटी जो है वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस थर्ड ईयर में है। मेरी एक और बड़ी बेटी है सौर्या, जो यहाँ नवोदय की बहुत अच्छी छात्रा रही है, टॉप 10 में वो थी। तो उसने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया, जबकि मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट होता है वो लड़कों का सब्जेक्ट होता है, लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। तो उसने भी कुछ हमसे प्रेरणा लेते हुए, जैसे मैं मैथ का स्टूडेंट था और मैं बायो में घुस गया, उस तरह से उसने भी ये निर्णय लिया मैं कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ूंगी, मैं मैकेनिकल पढ़ूंगी। तो वो गई तैयारी करने दिल्ली, तो इस समय वो सिविल सेवा की तैयारी कर रही है। तो वो नहीं थी तो उसका हस्ताक्षर उस पर नहीं है, लेकिन हमारे 2 बेटे जो यहाँ हैं, एक बेटा एक बेटी, उनकी स्वीकृति है। तो देखिए, जो देह दान होता है वो चिकित्सा अनुसंधान और मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई के लिए दिया जाता है और ये हमारे पुरातन काल से ही ऋषि मुनि जी भी अपने शरीर को दान करते थे। महर्षि दधीच ने अपने शरीर को इसलिए दान कर दिया था ताकि उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाया जा सके और राक्षसों का नरसंहार किया जा सके। तो आज हमारे सामने संतोष श्रीवास्तव जी हैं, चीफ फार्मासिस्ट हैं। आपने शरीर को दान कर दिया है, आपकी पत्नी ने दान कर दिया है। आपके शरीर पे आपकी हड्डियों से रिसर्च होगा, छात्र पढ़ेंगे और कहीं न कहीं देश के काम आने वाला है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम आप कर रहे हैं। आप चिकित्सा में रहते हुए लोगों का सेवा कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में घुसते हैं और सेवा करने का मौका मिलता है। ईश्वर ऐसे कम लोगों को ही देता है धरती पर जो सेवा के मौका इनको मिलता है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश में अमीर गरीब की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, गोरे काले की समस्या है, पूंजी की समस्या है, उसी तरह से विदेशों में भी हम लोगों के साथ आज भी हम भारतीय लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। जब हमारे देश के बच्चे एमबीबीएस करने के लिए रसिया, चाइना, नेपाल या किसी यूरोपियन देश कंट्री में खासकर जब जाते हैं तो उनको वहां की बॉडी छूने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तानी बच्चों को वहां के बॉडी छूने का अधिकार नहीं है। जो लोग वहां देह दान किए रहते हैं, जो पढ़ाई होती है, उनको ये अधिकार नहीं है। भारतीय छात्रों को या पाकिस्तानी छात्रों को या बांग्लादेश के लोगों को ये अधिकार नहीं है कि वो वहां का बॉडी छुएंगे। होता है जैसे हम अपने देश में भेदभाव रखते हैं तो सेम वही भेदभाव वहां भी है। वो डमी वहां बॉडी को देते हैं, प्लास्टिक का रबड़ का, हाँ, वो रबड़ या प्लास्टिक का वो डमी बॉडी देते हैं। तो अगर हम अपने आप को आजाद समझ रहे हैं तो आज भी हम गुलाम ही हैं। इतनी बड़ी महाशक्ति, रोज रोज हमारा मीडिया बोलता है, रोज रोज अखबार निकालता है कि हम महाशक्ति हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के जो चिकित्सक बाहर पढ़ने जाते हैं उनको असली बॉडी न देकर उनको आज भी नकली बॉडी दिया जाता है। ये भी एक मेरे सोच में शामिल है। तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि विदेश में यहाँ के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं मेडिकल के, उनको भी जो होता है दान किया हुआ शरीर है, असली शरीर जो है रिसर्च करने के मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका।